So, hello everyone. Welcome to BPD, number one platform for your UPSC EPFO एग्जाम प्रिपरेशन. क्लियर. तो आज हमारा जो सेशन है थोड़ा सा अलग है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बट आज हमारे पास थोड़ा सा परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे ज्यादा आपको. ठीक है, थोड़ा सा आज हम परसेंटेज को रिवाइज करेंगे कि परसेंटेज में किस तरह क्वेश्चंस आते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और वन बाय वन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे. मतलब इजी टू मॉडरेट वाला जो हमारा रहता है, इजी टू मॉडरेट, वो वाला तरीका आज हम अपना डिस्कस करने वाले. तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो. क्लियर. और आप जुड़िए हमारे साथ. ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स मैं बता रहा हूँ आपको. चलिए, यूपीएससी ईपीएफओ एओ 2022 210 सिलेक्शंस थी हमारे पास और क्लीन स्वीप था हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा. तो अगर आप भी चाहते हैं कि यहाँ पे आपकी फोटो हो अगली बार रिजल्ट के टाइम, या अगली बार मैं कोई सेशन ले रहा हूं तो आपकी फोटो हो, तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है, उस पर क्लिक कीजिए और अभी के अभी कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए. फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉल अस एट 7837773651. क्लियर है. आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. क्लियर. तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो. तो स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पे. क्लियर है. तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, देखिए यूपीएससी ईपीएफओ 2024 कंप्लीट कोर्स, इसके फीचर्स है. व्हाट आर द फीचर्स? क्या मिलेगा आपको? सबसे पहली बात, अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं आपको सबसे पहले रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी कंप्लीट कोर्स की. क्लियर है. वेब नोट्स एंड पीडीएफ्स मिलेंगी. उसके साथ आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपकी सिलेक्शन में. क्लियर. उसके बाद डाउट सेशंस मिलेंगे. देन वी हैव फ्री मेंटरशिप. अगेन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल अस एट 7837773651. इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं आप और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. क्लियर. तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो. चलिए फटाफट नंबर कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप नाम माफ कीजिएगा, नंबर सेव कर लीजिए. चलिए चलो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन लग रहा होगा, बट अलग लेवल का क्वेश्चन है जो आप समझ रहे हैं. क्लियर. वैसा ही है. एट एन एग्जामिनेशन इन विच maximum marks are 500, P got 10% less than Q, Q got 25% more than R got 20% less than S. If P got 360 marks, what percentage of marks was obtained by S? तो ऐसे ने कितने मार्क्स के? देखो सबसे पहली बात मैं बताऊं, P और Q. P क्यों दी है? P got 10% less marks than Q. तो Q के अगर 10 हैं तो P के 9 हुए. ठीक है. अच्छा, Q got 25% मोर देन R. 25 का मतलब 4, यानी 4 था तो 5 हो गया. ठीक है. नेक्स्ट क्या मेरे पास? R को 20% लेस देन S. 20% का मतलब 1/5, यानी 5 था तो 4 हो गई. क्लियर. समझा की बात? ये क्वेश्चन की बेसिक स्ट्रक्चर है मेरे पास. ठीक है. अब यहां पे क्या हो सकता है? 10 लगा दो, यहां भी 10 लगा दो, यहां 4 लगा दो, यहां 5 लगा दो, यहां 4 लगा दो, यहां 4 लगा दो. 9 पंजे 45, 45 गुना 4 180 हुआ. 10 पंजे 50, 50 गुना 4 200 हुआ. 40 160 हुआ. और 40 गुना 5 कितना हुआ आपके पास? 200 हुआ. क्लियर. इजी. अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो मुझे? इफ P गॉट 360 मार्क्स, व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय S? देखो P के मार्क्स कितने हैं? 360 है. कितना? 2 गुना. तो S के मार्क्स कितने हैं? 400 होंगे, बट परसेंटेज में बताना है कितने मार्क्स हैं. 400 कितने में से? 500 में से गुना ऑफ 100%. तो कितना हो गया है आपके पास? ऑप्शन नंबर सी, 80% बिल्कुल सही आंसर आ गया. ठीक है, नोट कर लीजिए. तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बट हाँ लॉजिकली वे में आप देख के करेंगे तो थोड़ा सा अलग लगेगा क्वेश्चन आपको. ठीक है.
चलिए चलिए, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स के एल एंड, ये आपके पास है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स received by K exceeds those received by L by 15% of total number of votes polled, यानी इन देखो, एक तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड होते हैं, एक आपके पास होता है वैलिड वोट्स वाला केस, क्योंकि टोटल वोट्स क्या होंगे आपके पास, वैलिड वोट्स प्लस इनवैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स प्लस इनवैलिड वोट्स होंगे टोटल मेरे पास, इजंट इट? यस। तो इसी क्वेश्चन में इसका यूज करना है मुझे। देखो, इफ 20% ऑफ वोट्स पर वर इनवैलिड, 20% इनवैलिड है, देखो टोटल क्या है मेरे पास, टोटल मेरे पास 100% है, ठीक है। मेरे पास अगर इसका सॉरी इसका 20% क्या है मेरे पास इनवैलिड, तो 80% क्या हुआ मेरा वैलिड वोट, क्या 80% मेरे वैलिड वोट्स हैं? यस, बिल्कुल होगा। अच्छा, अब इस 80% में से के और एल को मिले, कुछ के को मिले, कुछ एल को मिले, समझा कि इस 80% में से ही के और एल को मिले। अब इसने क्या बोला भाई, 15% का डिफरेंस है, यानी जो वोट मिले के को, जो वोट मिले एल को, इनके बीच में कितने परसेंट का डिफरेंस है, मेरे पास 15% का डिफरेंस है बेसिकली। क्लियर? अब ध्यान से देखो जरा, क्या है मेरे पास, अगर मैं 80% को तोड़ना चाहूं ऐसे, पहले इसको क्या करो, डिवाइड करो दो में, मतलब 40-40 जाएगा, 15 को दो में डिवाइड करो 7.5 प्लस 7.5 कर दो, कितना 47.5 आ गया, माइनस कर दो 7.5 तो कितना आ गया 32.5 आ गया, ये बेसिकली मेरे 47.5 और 32.5, समझ आएगी बात? तो ये कितना हो गया 47.5 आ गया, 32.5 ऐड करके देखो 80 आ रहा है। अब वो क्या कह रहे हैं, टोटल वोट्स कितने अपने पास 87.2, यानी 100% की वैल्यू कितनी है 8720, 10% की वैल्यू कितनी आएगी 872। मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया, एल को कितने वोट्स मिले, यानी 32.5% मिले होंगे। देखो 32.5% का मतलब क्या हो, 30% प्लस 2.5% का मतलब क्या हो, 10/4 हुआ। समझो, स्टेटमेंट को समझो, कैलकुलेशन को समझिए। 30% क्या है मेरे पास, अगर मैं बेसिकली बात करूं, 10% की वैल्यू अगर 872 है, 30% की इतनी आएगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 या 2400, 70 गुणा 30 210 और 3 दूना 6, 6 1 2616 आ गया। अब मुझे फिर क्या बोला है भाई, इसको 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 218, 2616, 218 34 2834। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं। चलिए, अ गर्ल वांट टू रीड a complete book. She read 2/5 of the part on day 1, 34% of second day, and remaining pages in the next 2 days. On those 2 days, she read equal number of pages. If she read 52 pages in last day, then find out total number of pages that the book contains. बताइए बताइए क्या आंसर होगा इसका, ट्राई कीजिए और आंसर बताइए प्लीज। देखो सबसे पहले क्या, अ गर्ल वांट टू रीड अ कंप्लीट बुक। देखो आपको पता होना चाहिए 2/5 की वैल्यू क्या होती है, 40% होती है। अगर ये है तो आधा काम अपना हो गया। टोटल मेरे पास 100% है, डे 1 की अगर मैं बात करूं 40% गया, रिमेनिंग की बात नहीं की गई है, तो डे 2 में क्या होगा 34%।
तो ये कितना हो गया आपके पास, 74% हो गया, बचा कितना, 26% हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑन दोज 2 days शी रेड इक्वल नंबर ऑफ पेजेस, मतलब जब आप डे 3 की बात कर रहे हैं प्लस डे 4 की बात कर रहे हैं, दोनों को मिला के कितना किया मैंने, 26% किया है। बट डे की 3 की बात करोगे वो भी 13% होगा, और डे 4 की बात करोगे वो भी कितना, वो 13% होगा, बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोले, इक्वल नंबर ऑफ पेजेस रीड किए। क्लियर है। इफ शी रेड 52 पेजेस ऑन द लास्ट डे, अगर लास्ट डे पे 52 पेज की हो, यानी ऑन लास्ट डे 13% की वैल्यू कितनी, 52, 1% की वैल्यू क्या 4, 100% की वैल्यू क्या 400, यही आंसर आएगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इज इन एन इलेक्शन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी कुछ कैलकुलेशन, बहुत अच्छा खासा लेवल का क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 70% ऑफ द वोट्स कास्ट वोटर कास्ट देयर वोट्स, out of which 2% of the votes were declared invalid. A candidate gets 7203 votes, which were 60% of the total valid votes. Find the total number of voter enrolled in that election. कैसे करेंगे, ट्राई करो। देखो अगर मैं बात करता हूँ 100% की, ठीक है, 70% वोटर कास्ट देयर वोट, 70% ने वोट किया, मतलब 30% ने वोट नहीं किया, तो वोट किसने किया, 70%, इसको 70% 100% पी ले लो, और पी ले लो, आसान रहेगा आपके लिए करना। क्लियर है। आउट ऑफ इस 2% ऑफ वोट्स वोटर वर डिक्लेयर इनवैलिड, देखो इसमें से 2% इनवैलिड है, 70 का 2% निकालोगे दिक्कत होगी, कैसे कर लो, क्या बचा, 98% ऑफ 70% ऑफ पी बचा मेरे पास। इसको करने से फायदा क्या होगा, 70 का 2% यानी 1.4 मुझे डायरेक्टली माइनस नहीं करना पड़ेगा, समझा की बात। अब मेरे पास क्या बचा देखो, 98% ऑफ 70% ऑफ पी बचा, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इनवैलिड वोट्स है, ये मेरे पास क्या आ गया, वैलिड वोट्स। क्लियर। अब वो क्या कह रहा है मेरे पास, ध्यान से सुनो, अ कैंडिडेट गॉट 7203 वोट्स व्हिच वाज 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। अब एक कैंडिडेट को कितने परसेंट वोट मिले, यानी 60% ऑफ 98% ऑफ 70% ऑफ पी वोट्स मिले, मिले, और वो एक्चुअली में किसके बराबर है, 7203, इसके बराबर। समझा की बात, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर मेरे पास आ चुका है 7203। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे 60/100 ऑफ 98/100 ऑफ 70/100 ऑफ पी किसके बराबर है, 7203। मुझे यहाँ से पी की वैल्यू निकालनी है। क्लियर होगी बात। चलिए, तो ये कितना होगा देखो, 60/100 गुना होगा 98/100 इंटू 70/100
ऑफ पी, और आप भी कैलकुलेशन में मास्टर बनिए हमारे साथ, ठीक है। जैसी कैलकुलेशन हम अलग से अनोखी कैलकुलेशन करते हैं, आपको भी वैसी करनी। तो सबसे पहले जीरो खत्म कीजिए, ये जीरो गए। अच्छा 7, 1029 आ गया। 29 गुना 7 203, 30 गुना 7 210 होता है, ठीक है। देखो 7, ये 14 टाइम्स गया। 7 एकम 7, 3 2, 7 चौके 28, 7 टाइम्स 7 दूनी 14, और ये 21 टाइम्स। तो इस 3 दूना 6, 3 7 21, तो कितना आ गया देखो, 2, ये 50 पे कटेगा और ये भी किस पे कटेगा, 50 पे। तो P बटे 2500 इजकल टू कितना आ गया मेरे पास, 7। ये बचा था, P की वैल्यू कितनी आ गई, 2500 गुना 7 यानी कितना, 17500। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर। तो नोट कीजिए फटाफट, चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए जी, मधु गॉट 32% ऑफ। मैं ये क्वेश्चन सारे आपसे हो जाने चाहिए इजीली, मुझे यकीन है। मैं ये सेशन लेके इसलिए आऊँ कि आप लोगों को थोड़ा सा एनालिसिस दो कि किस रास्ते पे आप लोग चल रहे हैं, क्या क्वेश्चन हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो क्या दिक्कत है। क्लियर। मधु गॉट 32% ऑफ वोट्स, ऑफ मैक्सिमम, सॉरी वोट्स करें मैक्सिमम, थोड़ा सा इसको फोकस कर लिया जाए। थर्टी टू परसेंट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इन द बैंक examination failed by 8 marks. However, Kumar, who took the same examination, got 42% of the total marks and got 16 marks more than the cutoff marks. What was the cutoff marks in the examination? ठीक है, देखो लाइन चार्ट बना लो उसको जरा ऐसे करके। 0% इसके बोलते मिनिमम मार्क्स, ये होगी 100%, यानी क्या हो गया आपके पास मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। मधु गॉट 32% मार्क्स, देखो ये मेरे पास पासिंग मार्क्स है। मधु क्या है, ये मधु के कितने मार्क्स आए हैं, 32%, ठीक है। एंड फेल बाय 8 मार्क्स, और पासिंग मार्क्स से मधु 8 नंबर कम है, ठीक है। अच्छा, हाउ एवर कुमार हु टुक द सेम एग्जामिनेशन, अब कुमार की बात कर लेते हैं। सेम एग्जामिनेशन गॉट 42% मार्क्स, यानी इसके कितने मार्क्स आए, 42% मार्क्स आए इसके। एंड गॉट 16 मार्क्स मोर देन द कट ऑफ, यानी यहां से यहाँ 16 मार्क्स हैं और यहाँ से रहे 8 मार्क्स है, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो बेसिकली डिफरेंस है वो क्या है, 24। मतलब यहाँ से डिफरेंस कह रहा है, यहाँ से यहाँ का जो मार्जिन है वो मेरे पास 24 नंबर का है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए जरा, देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ चलूँ तो 42 है, यहाँ से यहाँ चलूँ तो 32 है, तो यहाँ से यहाँ 10 हुआ। यस, ये चीज समझ रही थी आपको, समझा की बात। तो मेरे पास क्या है, तो 10% ऑफ टोटल मार्क्स इज हाउ मच, 24। 100% ऑफ टोटल मार्क्स कितना हुआ आपके पास, 240। ये समझो पहले तो, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास क्या दिया नेक्स्ट, अब मुझे निकालना क्या है, व्हाट वाज द कट ऑफ मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, मतलब मुझे ये निकालना है। अब अगर मैं बात करूं 10% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 24, यानी 32% की वैल्यू निकालो। 32% का मतलब वही बताया कैसे करना है, 30% प्लस 2% है, 30% प्लस 2% है, तो ये कितना हो गया आपके 30% प्लस 2% अगर है तो 10% की वैल्यू इतनी, तो 30% की तो 72 होगी। 1% की वैल्यू 2.4, 2% की 4.8, तो ये कितना हो गया 76.8 आ गया, 76.8 आ गया। अगर ये 76.8 आ गया, अब मुझे क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें 8 और ऐड कर दो क्योंकि 8 आपको चाहिए, तो कितना आ गया 84.8 आ गया आपका आंसर, ठीक है। आप यहां से भी कर सकते हो, देखो कुमार के 42 हैं, अगर 10% की वैल्यू ये है तो 40% की 96 आएगी, 96 में 2% और ऐड करो यानी कितना 8.4, तो कितना आ गया एक मिनट सॉरी 2% कितना आएगा इसका 4.8, इसमें 4.8 और ऐड करो यानी कितना हो गया आपके पास
100.8 आ गया। अगर 100.8 है तो इसमें से अगर आप 16 माइनस करोगे वो भी कितना आएगा 84.8। तो यहां से करो वहां से करो, दोनों जगह से आपका सेम उत्तर आ रहा है। जल्दी से इसे नोट कीजिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो डरना नहीं, अब करना है आपने इजीली। क्लियर? चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट इज, ये बहुत अच्छा है। अगर आज मैं कहूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है तो बिल्कुल यही है। देखो क्या है मेरे पास, रीड द डाटा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन इट। इन अ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम लास्ट ईयर 53% पास इन बायोलॉजी। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। ओवली दिख रहा होगा बिल्कुल। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, बायो की बात करूं 53%, ठीक है। इंग्लिश की बात करूं 61%। सोशल की बात करूं तो ये कितना है 60%। क्लियर? अच्छा 24% बायो एंड इंग्लिश। बायो इंग्लिश टोटल कितने हैं आपके पास 24%, ठीक है। 35% इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज। इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज ये वाला पोर्शन कितना है मेरा आपके पास है 35%। और बचा हुआ जो पोर्शन है वो कौन सा है मेरे पास 27% बायो एंड सोशल। बायो एंड सोशल स्टडीज कितना है मेरे पास 27%। क्लियर? ये बेसिक बेसिक मेरे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है। देखो आपके पास एक फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ये क्या होता है एन ऑफ ए, जिसका यूज मैं क्वेश्चन में करने वाला हूँ, प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब ये वाला पोर्शन बीच वाला, ठीक है। अब ध्यान से देखो मेरे को दिया क्या क्या, एंड 5% ने कुछ नहीं किया। तो 5% नहीं किया तो 95% हो गया टोटल। यूनियन का मतलब टोटल हुआ इज इक्वल टू ए मतलब 53, बी मतलब 61, सी मतलब आपके पास 60 माइनस ऑफ कितना। अगर मैं बेसिकली माइनस वाला पार्ट नीचे लिखूं थोड़ा सा, अगर बेसिकली मैं माइनस वाला पार्ट लिखूं कितना होगा 24 माइनस 27 माइनस ऑफ 35 प्लस ऑफ इसको कुछ भी ले लो पी ले लो पी। तो ये कितना हो गया 6 6 12 5 17 174 95 इज इक्वल टू 174 माइनस ऑफ 3 4 5 6 7 70 7 5 5 4 16 86 प्लस पी। तो ये कितना आएगा आपके पास, अगर मैं इसको ऐड कर दूँ 9 8 17 181 माइनस ऑफ 174 इज इक्वल टू पी। तो पी कितना आ गया से मेरा 7। अगर ये 7 आ गया, अगर ये मेरा सेंटर वाला 7 आ गया तो देखो मेरे पास सारी चीजें हल हो गई। फिर अगर ये 7 आ गया तो ये कितना आ गया मेरे पास 17, ये कितना आ गया 20 और ये कितना आ गया मेरे पास 35 था तो 28। क्लियर? अगर लोन पूछ रहे तो आप कुछ भी बता सकते हो। अब मुझे क्या बोला गया क्वेश्चन में, किस किस का बताना है, व्हाट द रेशियो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बायोलॉजी एंड सोशल स्टडीज। बायोलॉजी एंड सोशल स्टडीज 20% रेशो, स्टूडेंट हु पास इन सोशल स्टडीज एंड इंग्लिश, सोशल स्टडीज एंड इंग्लिश 28। तो 4 पंजे 20 4 7 28 5 रेशो 7। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कोई डाउट हो तो 7837773651 इस नंबर पर कॉल कीजिए, इस नंबर पे
व्हाट्सएप कीजिए। क्लियर? चलिए चलिए, टैंक ए एंड बी ईच इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, ये मेरा पहला हो गया। इसमें क्या दिया मुझे, देखो हाइट कितनी दी है मुझे, हाइट दिया 10 मीटर, और जो सरकमफ्रेंस है यानी 2πr1, ये r1 ले लेता हूं मैं। 2πr1 कितना होगा मेरे पास, 8 मीटर। तो r1 कितना है, 4π। डरना नहीं है कि पाई कहाँ आ रहा है, पाई की वैल्यू मत पुट करो, कैलकुलेशन मत बढ़ाना। नेक्स्ट क्या दिया, नेक्स्ट मेरे को ये दिया। ठीक है, एंड द इंटीरियर टैंक हाइट 8 मीटर, सरकमफ्रेंस 10। तो 2πr2, ये r2 ले लो। 2πr2 कितना, 10 है। तो r2 कितना आ गया, 5π। ठीक है, और हाइट कितनी दी मुझे, 8 मीटर। द कैपेसिटी ऑफ द टैंक ए इज द व्हाट परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी ऑफ टैंक बी। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक ए कितना होगा भाई, r स्क्वायर h, r1 स्क्वायर 1h1 रेशो पाई r2 स्क्वायर h2। ये निकाल सकता हूँ, ये बेसिकली यही करना है। रेशो निकल गई तो सब कुछ डाटा आ जाएगा अपने पास। देखो पाई, ये कितना हो गया, 4/π इंटू 4/π इंटू ऑफ 10 रेशो पाई इंटू ऑफ r2 स्क्वायर कितना है, 5/π इंटू 5/π इंटू 8। पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, इस पाई से हटा दो जरा। ठीक है, 4 चौके 16 या 5 दूनी 10, 4 चौके 16 दूनी 32 या 8 4 एक 4 से 4, यानी 4 था तो 5 हो गया। यानी इनिशियल वॉल्यूम अगर 4 थे तो फाइनल वॉल्यूम 5 होगी, या पहली अगर 4 थी दूसरी 5 होगी। कितने का इंक्रीमेंट आया स्टूडेंट्स, एक का इंक्रीमेंट 4 पे इंटू ऑफ 100% आंसर इज। ओह सॉरी, मुझसे क्या पूछ रहा है वो, मैंने तो ये निकाल दिया कितना ज्यादा है। मुझे निकालना पहले वाला दूसरे वाले कितना परसेंट है, बेसिकली कितना होगा, 4/5 इंटू ऑफ 100%, 20 चौके कितना हो गया आपके पास, 80%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, 20 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेंट 20% एल्कोहल। देखो 20 लीटर है, इसके अंदर कुछ एल्कोहल है कुछ वाटर है। एल्कोहल कितना, 20%, यानी कितना हो गया, 4 लीटर, 2 लीटर 4 लीटर हो गया, और वाटर कितना होगा, 16 लीटर हो गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए भी। इफ 4 लीटर ऑफ वाटर भी मिक्स्ड, अगर इसमें 4 लीटर आपने वाटर मिक्स कर दिया, द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल। अब देखो टोटल कितना आ गया आपके पास, 24 हो गया, बट इसके अंदर एल्कोहल कितना है, 4, और वाटर कितना हो गया, 20 हो गया। तो एल्कोहल क्या है, 4 आउट ऑफ कितना, 24 गुना ऑफ 100%। ये 100/6 कितना परसेंट हुआ आपके पास, 16.66%। ऑप्शन नंबर या 16/2/3 बी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। क्लियर? तो स्टूडेंट फिर यूपीएससी ईपीएफओ एईओ 210 सिलेक्शंस थी। दीज वर द स्टूडेंट्स। आपको क्या क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे आपके पास फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन है, गेट योर ओन क्वेश्चन बैंक बेस्ड अपॉन योर डेफ। क्लियर? आपको क्या मिल रहा है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, वेब नोट्स हैं, पीडीएफ मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, डाउट सेशन मिल रहे हैं, फ्री मेंटरशिप। कोई डाउट हो तो 7837773651 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।